हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे आते हैं। जिस एमसीक्यू को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया। इसके बाद गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछता है तो ये था सिद्धार्थ। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और बुद्ध का क्या अर्थ होता है, तो बुद्ध, भगवान बुद्ध का जो नाम है, बुद्ध किसको कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है प्रकाशमान। अब आते हैं इनके पिता का नाम क्या था, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछता है भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता एक राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। और ये शाक्य किस कुल के राजा थे, तो शाक्यों के गणराजा थे। और गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाता है कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु ये जो शाक्य गणराज्य था, इसकी राजधानी थी। और इनकी माता का जो नाम था वो महामाया देवी था। और ये किस गणराज्य की राजकुमारी थी इनकी माता, तो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध जन्म के 7वें दिन इनकी जो माता थी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी महामाया देवी, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया। एक क्वेश्चन बाद में पूछता है, अभी आएगा तो हम इसको बाद में देखेंगे, अभी देख लेते हैं इधर। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसीलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य कुल की कन्या, किस कुल की कन्या थी, यशोधरा, तो ये शाक्य कुल की कन्या थी। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा था। और यशोधरा से इनको एक पुत्र भी प्राप्त होते हैं जिनका नाम है राहुल। आगे बढ़ते हैं, इनसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जानकारी है। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान इन्होंने एक व्यक्ति के जीवन की अवस्थाओं को देखा। क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, और फिर एक मृत व्यक्ति को लोग लेकर के जा रहे थे, और सन्यासी को देखा जो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। इन चारों अवस्थाओं को देखने के बाद भगवान बुद्ध के मन में एक प्रश्न आया, क्या मनुष्य की ऐसी ही अवस्था हो जाती है अंत में। तो ये सब सोच करके इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया, जिसको बौद्ध धर्म में एक नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। इनके गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की खोज में भगवान बुद्ध भटकते रहे, और भटकते भटकते कहाँ पहुंचते हैं, एक गुरु मिलते हैं इनको जिनका नाम था अलार कलाम। आपसे भगवान बुद्ध के गुरु का नाम पूछा जाएगा, आप बताएंगे अलार कलाम। इनके पहले गुरु बनते हैं और ये इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल या बोधि वृक्ष उसको कहा जाता है के नीचे, कौन सी नदी, ये नदी का नाम पूछता है, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया, या ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें इनका जो पहला उपदेश है सारनाथ में, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये याद रखिएगा। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद यह उपदेश इन्होंने किस भाषा में दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये प्रथम उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया था। भगवान बुद्ध अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश किस जगह पर दिए, तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती जो थी, यहाँ पर इन्होंने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। अब इन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश कहां पर दिया था, तो कुशीनगर में सुभद्र को दिया था।
और मगध को इन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया, मगध साम्राज्य। भगवान बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन से थे? तो ज्यादा प्रमुख ये राजाओं में हैं, राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। जो भिक्षुक थे इन्होंने संन्यास ले लिया और इन्होंने जगह जगह घूम करके भिक्षुकों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब उपासकों की बात कर लेते हैं। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। जो उपासक थे इन्होंने सन्यासी का जीवन धारण नहीं किया और उपासकों ने गृहस्थ में रहते हुए बौद्ध धर्म के नियमों का पालन किया। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनका निधन कुशीनगर नाम की जगह पर हुआ। आपसे पूछा जाता है कहां पर इनका निधन हुआ, तो कहा जाएगा कुशीनगर में। जिसे बौद्ध धर्म में इनका जो मृत्यु हुई या निधन हुआ उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में इनके निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। निधन के पश्चात बुद्ध की जो अस्थि अवशेष थे उनको भारत के 8 जगह पर स्तूपों में निर्माण करवाया गया। वहां पर सबसे प्रसिद्ध जो सबसे बड़ा स्तूप है वो सांची का स्तूप है। आगे हम बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध संस्थापक धम्म, बुद्ध भगवान संस्थापक, धम्म उनके उपदेश और संघ जिसमें ये लोग संगठन बनाते थे और उसमें रहते थे। तो ये 3 इनके त्रिरत्न। इसके बाद 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के में 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख का निरोध कैसे किया जाए, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब बौद्ध धर्म में चैत्य किसको कहते हैं? तो चैत्य क्या होता है? बौद्ध मंदिर के अंदर एक स्तूप होता है जिसकी पूजा की जाती है, उसे चैत्य के नाम से जाना जाता है। विहार क्या होता है? तो बौद्ध चैत्यों के पास या जो भिक्षुओं के रहने के लिए स्थान होता है उसको विहार बौद्ध धर्म कहते हैं। इनके रहने का स्थान बना होता है। अब थोड़े से बातें और जान लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। जगह लुम्बिनी में हुआ था और देश का नाम है, अभी वो नेपाल में लुम्बिनी नाम की जगह है, तब भारत में हुआ करता था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, कपिल वस्तु में शाक्य गण के प्रधान, अभी हम पढ़ चुके हैं। माता का नाम महामाया देवी या महामाया, कोलीय गणराज्य की कन्या, और पत्नी का नाम यशोधरा। पालन पोषण जो था प्रजापति गौतमी इनकी मौसी उनके द्वारा किया गया। बाद में ये स्वयं इनकी अनुयायी बन जाती हैं जो इनकी मौसी हैं। पुत्र का नाम राहुल और इनके घोड़े का नाम था कंथक। ये आपसे पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। सारथी थे इनके चाण, सारथी का नाम चाण। अब ज्ञान प्राप्ति का स्थल, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बोध गया निरंजना नदी के तट पर। प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ। जीवन का अंत, निधन कहां पर हुआ इनका? महापरिनिर्वाण, तो ये कुशीनगर में हुआ 483 ईसा पूर्व। अब आते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध उरुवेला वर्तमान बोध गया में सारनाथ आए, वहां से सारनाथ आए और इसके बाद इन्होंने 5 सन्यासी जो थे उनको इन्होंने वाराणसी में उपदेश दिया और बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये हम पहले भी बता चुके आपको। गौतम बुद्ध ने तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को अपना बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। क्वेश्चन पूछता है कौन से जो 2 शूद्र थे जिनको भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया? तो तपस्सु और भल्लिक। बुद्ध भगवान राजगृह जब पहुंचे तो बिंबिसार ने वेणु वन में एक विहार दान किया जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वो दान करके इनका स्वागत किया था। वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध भगवान को वैशाली में आमंत्रित किया तथा कुटाग्र साला को बिहार को दान में दिया। बुद्ध भगवान ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी तथा प्रजापति गौतमी जो थी इनकी मौसी, वो इनकी पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी। इनके धर्म से रिलेटेड जो भिक्षु बनते थे उसमें पहली महिला भिक्षुणी बनने वाली इनकी अपनी
मौसी प्रजापति गौतमी जी थी। उदायन जो कौशाम्बी के शासक थे, उसने बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अब आते हैं महापरिनिर्वाण से संबंधित जानकारी। 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और इस को बौद्ध परंपरा में हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। और मृत्यु के समय कुशीनारा में सुभद्र को उन्होंने अपना पहला उपदेश, अंतिम उपदेश दिया था। पहला नहीं, अंतिम उपदेश दिया था। इसके बाद महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के जो अवशेष थे, अस्थियों के अवशेष, वो 8 जगहों पर, कौन कौन सी जगह है उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मगध, यहाँ पर स्तूप बना करके उसमें डाला गया। वैशाली, कपिलवस्तु, अलक्कम, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेदा द्वीप, या इन 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए और यहाँ पर इनको अवस्थित किया गया। बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीकों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि इस जो प्रतीक है इसका क्या अर्थ है। तो जन्म से संबंधित प्रतीक है कमल और सांड, भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल या बोधि का वृक्ष। इसके बाद प्रथम जो प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया, उसका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, उसको कहते हैं चक्र। गृह त्याग घोड़ा, और महापरिनिर्वाण से संबंधित जो उसको पद चिन्ह के नाम से, या उसका जो प्रतीक चिन्ह है उसको पद चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और मृत्यु, इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ या निधन हुआ, उसको स्तूप उसका चिन्ह है या प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। क्या कहते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में? तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में जो उपदेश दिया उसमें बताया कि सृष्टि जो है दुखमय है, क्षणिक है, मतलब समाप्त हो जाने वाली है, और इसके बाद आत्मा विहीन है। भगवान महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। आगे, बुद्ध भगवान ने प्रतीत्य समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। प्रत्येक घटना के पीछे, अर्थ यह है कि हर घटना के पीछे कार्य और कारण का संबंध होता है। इसी को हम प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है, मतलब हर घटना किसी न किसी कारण के से होती है। अब आते हैं, बौद्ध धर्म ने निर्वाण प्राप्त करने, निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन का अंत हो जाना, मृत्यु हो जाना कह सकते हैं हम। अब आते हैं अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। तो सम्यक, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। सम्यक दृष्टि, वास्तविक स्वरूप की समझ, और सम्यक संकल्प, विचार का लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त होना। सम्यक वाक, मतलब आपको बुरे वचनों को नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्मार्थ, सत्कर्मों का अनुसरण ही करना चाहिए। सम्यक आजीव, मतलब आपकी आजीविका जो है, या जिससे भी आप अपने आजीविका को अर्जित करते हैं, वो सदाचार युक्त होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव, और सम्यक समाधि, एकाग्रता। अब आते हैं, बौद्ध धर्म में 10 सील बताए गए हैं। 10 सील जो नैतिक जीवन का आधार है, इन सीलों का पालन करने की बात कही गई है। मानना अनिवार्य था बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्पेशली। अब बात कर लेते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, मतलब आपके पास त्याग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, संपत्ति को अपने पास नहीं रखना है। किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना है जो नशे से रिलेटेड है, मद का सेवन न करना। अब इसके बाद है असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन और व्याभिचार से दूर रहना। बौद्ध धर्म की संगीतियां कहाँ हुई, इससे रिलेटेड प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो प्रथम संगीति जो हुई बौद्ध धर्म की, वो कब हुई? 483 ईसा पूर्व। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति वर्ष था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर या सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप, अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप, और शासन काल किस राजा का था? तो अजात शत्रु का शासन
काल था। अब द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये हुआ था 383 ईसा पूर्व। जगह था वैशाली और जो ये इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था साब कमीर या सुबु कामी और राजा जो उस समय थे कालाशोक नाम था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय राजा का नाम था कालाशोक। अब अगला देख लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई, तो ये 250 ईसा पूर्व और जगह का नाम है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष का नाम है मोगलीपुत्र टिस। इससे रिलेटेड हम आपको ट्रिक दे देंगे जिससे आप याद कर ले फ्रेंड्स। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक थे सम्राट अशोक। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं तो ये कब हुआ था, ये हुआ था प्रथम शताब्दी और जगह का नाम है कुंडलवन या कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई और इसके उपाध्यक्ष थे वसुमित्र या अशोघोष। राजा थे कनिष्क, उस समय शासक थे कनिष्क। अब बात कर लेते हैं हीनयान और महायान। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद जब चौथी बौद्ध संगीति हुई उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो है बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान नवीन रूप है। हीनयान भगवान बुद्ध को सामान्य पुरुष मानते हैं और महायान वाले जो हैं, महायान को सपोर्ट करने वाले, वो भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं। इसके बाद आते हैं हीनयान एक कठोर मार्ग है, इसके द्वारा निर्वाण की प्राप्ति बहुत कम लोग कर पाते हैं और महायान एक सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, और महायान के जो ग्रंथ हैं, महायान के जो मानने वाले हैं, उनके ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये दूसरा अंतर ध्यान रखिएगा। हीनयान बुद्ध भगवान के प्रतीकों की पूजा करते हैं और महायान शाखा जो है इसको मानने वाले बुद्ध भगवान की मूर्ति की पूजा में विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रतीकों की पूजा नहीं करते हैं। हीनयान विश्वास रखते हैं कर्म और धर्म पर, जबकि महायान के लोग केवल परोपकार और पर विश्वास करते हैं, लोगों पर उपकार करिए। अब भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए 4 सत्य कथन हैं, जिसको भी आप देख लें। भगवान बुद्ध ने प्रथम कहा कि संसार दुखों से भरा है, दूसरा हर दुख का कोई ना कोई कारण है, अभी हमने इसको भी पढ़ा था, और सभी दुखों के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी अपनी इच्छाएं, जिसके कारण हम दुखी रहते हैं और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब बात करते हैं बौद्ध संघ जो है, बुद्धम संघ जो है बौद्ध धर्म में, त्रिपिटक, उसमें ये जो है इसकी कार्य प्रणाली कैसी है। तो बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए आयु होनी चाहिए थी 15 वर्ष, न्यूनतम आयु 15 वर्ष, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। संघ में प्रवेश लेने के लिए उपसंपदा कहा जाता था। संघ की सदस्यता लेने वालों को श्रमण कहा जाता था और 10 वर्षों की योग्यता के बाद इनको भिक्षु कहा जाता था। 10 वर्ष संघ में रहने के बाद भिक्षु। संघ में रोगी व्यक्ति, ऋणी व्यक्ति, चोर, हत्यारा और दास का प्रवेश नहीं होता था, किसी भी तरह के दास। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में लौटते समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकार करने का समारोह पौरन कहलाता था। बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन कौन सा है, तो बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और महापरिनिर्वाण या इनका निधन भी इसी दिन हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में, भिक्षु और भिक्षुणी, पुरुष और महिलाएं 2 भागों में विभाजित, भिक्षु और भिक्षुणी। अब बौद्ध दर्शन अनीश्वरवाद में विश्वास करता है, मतलब ईश्वर की सत्ता पर विश्वास न करना। दूसरा शून्यतावाद, सारी वस्तुएं सत्ताहीन हैं, सारी वस्तुओं की कोई सत्ता नहीं है, संसार की सभी वस्तुएं सत्ताहीन है। अनात्मवाद, आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल दिया गया है। क्षणिक, संसार की जो कोई भी चीज है उसमें स्थिरता नहीं है, वो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। स्तूपों की बात कर लेते हैं
क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो स्तूपों का निर्माण मृतक की कई गुच्छों में प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि स्तूपों का निर्माण किस लिए किया जाता है, तो अस्थियों को रखने के लिए किया जाता है और स्तूपों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता था। कौन कौन से? शारीरिक स्तूप, जिसमें शरीर को रखा जाता था। दूसरा परिभोगिक स्तूप, इसमें जो महापुरुष थे उनकी उपभोग की हुई वस्तुओं को रखा जाता था। उद्देशिका स्तूप, इसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित था। और चौथा है पूजार्थक स्तूप, इसका निर्माण धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर किया जाता था। अगला वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय के जो अनुयायी थे, बुद्ध जी के पास अलौकिक शक्तियां थी। इनका मानना था कि भगवान बुद्ध के पास अलौकिक शक्तियां थी। वज्रयान संप्रदाय का सिद्धांत गुह्य समाज और मंजूश्री मूल कल्प ग्रंथों में मिलते हैं। ये 2 ग्रंथ हैं, गुह्य समाज और मंजूश्री मूल कल्प। इन 2 ग्रंथों में वज्रयान संप्रदाय से संबंधित सिद्धांत देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, वज्रयान संप्रदाय में तंत्र मंत्र पर ज्यादा बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया। वज्रयान संप्रदाय में देवी तारा से किस में जोड़ दिया गया? तो वज्रयान संप्रदाय में। पंचमकार, मध्य पान मांस मैथुन मत्स्य मुद्रा की साधना करने लगे वज्रयान वाले। अगर इन मुद्राओं की साधना कौन करता है तो आप बताएंगे वज्रयान को शाखा को मानने वाले। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सबसे पहली बात, बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखे हुए हैं। इनकी संख्या है 3। कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ है? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों से संबंधित किस प्रकार का उनको आचरण करना चाहिए, ये सारी बातें विनय पिटक में लिखी हुई हैं। और अगला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के जितने भी भगवान बुद्ध से संबंधित उपदेश है वो संकलित किए गए हैं। अब है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक जो व्याख्या है उसको किया गया है, या सबसे महत्वपूर्ण भाग इसमें कथा वस्तु है। विनय पिटक बौद्ध मठों में रहने वाले अनुशासन संबंधी जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं उनके लिए क्या अनुशासन के नियम बनाए गए हैं उनके बारे में लिखा गया है। यह सुत्त विभंग और खंडक परिवार में विभक्त है। इसकी रचना किसने की थी? जो विनय पिटक है इसकी रचना की थी उपाली। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, उनका नाम था उपाली। आगे सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का शाब्दिक अर्थ है धर्मोपदेश। भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं या सिद्धांत हैं उनका उल्लेख सुत्त पिटक में मिलता है। इसकी रचना आनंद द्वारा की गई। अब सुत्त पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। दीर्घ निकाय, इस निकाय में भगवान बुद्ध के आखिरी समय अंतिम उपदेशों, मृत्यु और अंत्येष्टि का वर्णन मिलता है। और संयुक्त निकाय, इस निकाय में गद्य और पद्य, मतलब गाया भी जा सकता है और पद्य, दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है संयुक्त निकाय में। इसमें मध्यम प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। खुंदक निकाय, खुंदक निकाय, इस निकाय में लघु ग्रंथों का संकलन है और यह निकाय अपने आप में संपूर्ण एवं स्वतंत्र एवं पूर्ण है। मध्यम निकाय, इस निकाय में भगवान बुद्ध का वर्णन कहीं साधारण मनुष्य तथा कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में किया गया है। अंगुत्तर निकाय क्या है? इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अंगुत्तर निकाय से। तो इस निकाय में भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है और इस निकाय में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है कि उस समय जब भगवान बुद्ध थे उस समय 16 महाजनपद भारत में थे। अब अभिधम्म पिटक क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध के बौद्ध मतों, उपदेशों और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। किसमें? अभिधम्म पिटक में। इस पिटक का संकलन सम्राट अशोक के समय आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। ये जो संकलन किया गया उनके उपदेशों का, सिद्धांतों का, ये किया गया था भगवान, ये सम्राट अशोक की जो तृतीय, उनके समय में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय इसको लिखा गया था या संकलित किया गया इन चीजों को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मिलिंद पहो कौन थे? ये यूनानी शासक मिनांडर का ही नाम मिलिंद पहो,
और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत वार्ता का उल्लेख मिलता है। कौन सी पुस्तक है? मिलिंद पहो। अब इसके बाद जातक कथाएं का संबंध बौद्ध धर्म से बहुत लिया जाता है। तो ये जातक कथाएं क्या है? तो ये मूल रूप से पाली भाषा में रची गई हैं और इनकी संख्या 549 है। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं भगवान बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं। धर्म चक्र मुद्रा, बुद्ध की यह मुद्रा सारनाथ में पहली बार धर्मोपदेश देने के प्रतीक है। इसके बाद ज्ञान मुद्रा क्या है? तो हथेली से सीने का स्पर्श तथा अंगूठे के स्पर्श के कारण चक्र का निर्माण। और वरद मुद्रा क्या है? तो यह ऊर्जा प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का प्रतीक है, पूर्ण रूप से समर्पित। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा जो है इसमें भगवान बुद्ध की मुद्रा जो है बोध गया में उनकी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। अभय मुद्रा क्या है? तो अभय मुद्रा भगवान बुद्ध की जो मुख मंडल है उसके ऊपर एकदम शांति, सुरक्षा और दयालुता तथा भय मुक्तता का प्रतीक है। फ्रेंड्स, अब तक आपने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी को समझा, पढ़ा और अब तक आप जान गए होंगे कि बौद्ध धर्म क्या है। अब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आज नहीं, इसकी अगली सीरीज में, अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे आपके साथ मिलकर के। और वो एमसीक्यूज जो होंगे कई पार्ट्स में होंगे जिससे आपका ये जो टॉपिक है कवर हो जाए और परीक्षा में आप अच्छे से कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।